number of compounds from the following which will not dissolve in cold NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बट विल डिसॉल्व इन NaOH। ठीक है, एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, CO3 हो, NO3 हो, SO3 हो, हमेशा ही यहां से उसके करस्पॉन्डिंग गैस रिलीज होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे NaHCO3 है, इसका मतलब यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, बचा हुआ H मिलके वाटर बनाएगा और Na मिलके कहीं ना कहीं जाकर के वो अटैच होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये सब एक बेसिक कंडीशंस में है। ठीक है, अब बेसिक कंडीशंस में इसका मतलब ये सारे के सारे एसिडिक कैरेक्टर दे रखे होंगे, एज अ गैस अमाउंट लगा रहे। अभी मैंने नहीं देखा कि इन सब में क्या दे रखा हुआ है, अब ये मुझे इतना खाली मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो भी दे रखा होगा ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हुए हैं। देखो COH है, देखो एस्टर है, देखो अल्कोहल है, देखो एल्डिहाइड है, अच्छा यहाँ पे कार्बन है यानी कीटोन है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड दे रखा हुआ है, यहाँ पे ईथर दे रखा हुआ है, यहाँ पे फिर से एस्टर दे रखा हुआ है, यहाँ पे फिर से एस्टर दे रखा हुआ है, यानी एस्टर के 1 2 3 1 2 3 1 2 यानी एस्टर के 3 कंपाउंड दे रखे हुए। ठीक है, कीटोन दे रखा हुआ। अच्छा, अब यहां से समझने की जरूरत है कुछ, क्या, अब देखते हैं। पहली बात बेस है तो एसिडिक कैरेक्टर वाले को उठा ले, एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड। चलो इन सबको ले लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास एल्डिहाइड है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास एस्टर है। ठीक है, चलो ईथर भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये सब है हमारे पास। तुमको एक बात पता होनी चाहिए कि ये सभी जो हैं ये सब रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड के उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट हैं क्या, ये दोनों ही हमारे एक बेस कैरेक्टर शो करते हैं। इसका मतलब ये एसिडिक होना चाहिए। अगर ये अच्छा एसिडिक होगा तो इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। एकदम सिंपल सी बात है। सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे करेगा, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये बेंजोइक एसिड है तो COOH है, तो यहाँ से NaOH है तो यहाँ से Na+ आएगा, OH- है, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से इसको हटाएगा तो यहाँ से ये हमारा पूरा हटके और यहाँ पे Na आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से अगर ये अच्छा एसिडिक होगा तभी तो अपने इस H+ को रिमूव करेगा। अगर ये H+ को रिमूव नहीं करेगा तो कैसे होगा, H+ को रिमूव कैसे कर रहा है, हाँ भाई वो इस तरह कर रहा है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O, यहाँ पे OH। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या होता है, यहां से रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि कार्बन का ये बॉन्ड मान लो यहां शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पास आया, तो यहाँ पे बॉन्ड है तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया, तो रेजोनेंस के थ्रू भी ये शो करता है। ठीक है, दूसरी बात यहां से बेंजोइक एसिड का जो pKa वैल्यू होता है वो हमारे पास 4.62 के समथिंग होता है, किसका, बेंजोइक एसिड का। ठीक, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फिनॉल होता है, अब कहेंगे कि फिनॉल रिएक्शन नहीं करता है, हाँ जाहिर सी बात है, फिनॉल जो है हमारा बेचारा वो रिएक्शन नहीं देता है NaOH के साथ। लेकिन अगर हम लोग हाई कंडीशन लें या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं जैसे NO2, जैसे यहाँ पे NO2, तो ये इससे क्या होता है, इसका pKa यानी एसिडिक कैरेक्टर इसका बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो इसीलिए इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यानी जो pKa वैल्यू है होता है इसका वो 4.2 समथिंग चला जाता है। देखो उससे बेंजोइक एसिड से भी कम हो गया, इसलिए तो इसका मतलब ये बेंजोइक एसिड से, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ कंडीशन में तो अल्कोहल रिएक्ट करता ही है, बेंजोइक एसिड भी रिएक्ट कर रहा है। बेंजोइक एसिड हॉट कंसंट्रेट मतलब हॉट सॉल्यूशन कोल्ड सॉल्यूशन दोनों में रिएक्ट करता है, सेम एज अल्कोहल भी रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास बचता है एस्टर। अब एस्टर जो रहता है वो हमारे पास क्या कहते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास RCOOR है। ठीक है भाई, यही एस्टर हुआ क्योंकि कार्बन किसी ना किसी बॉन्ड से तो अटैच होगा, प्लस यहां से हम लोग लेते हैं NaOH, तो यहां से क्या होता है R हट जाता है, तो यहाँ पे RCOONA की फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस पे करता है, ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ से जो कार्बन और इसका बॉन्ड होता है वो इतनी आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो टूटेगा नहीं, मतलब कहने का जो CO और C ये जो बॉन्ड है ये इतनी आसानी से ब्रेक ही नहीं हो रहा है। अगर इतनी आसानी से ज्यादा ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो निकलेगा नहीं, इसीलिए हॉट NaOH सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे Na आकर के अटैच हो जाता है बस। तो इसीलिए अब हमारे पास जो एस्टर कंडीशन जो दे रहा है वही फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एस्टर कंडीशन में हमारे पास कौन कौन है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन 2 है, ये 3 है, 4 में एल्डिहाइड है, 5 में एल्डिहाइड, ये कीटोन है सॉरी, और ये हमारे पास ईथर है। अच्छा ईथर क्यों नहीं लिया, ईथर हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड्स है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता।
यहाँ पे हमारे पास बाकी बचा ये रहा है, यानी 2 3 और ये आखिरी वाला 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 2 3 7 हमारे पास क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 3 7 यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।